हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर पर आपका स्वागत है। तो आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, अणुसूत्र, संरचना सूत्र और श्रृंखला सूत्र। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अणुसूत्र। अणुसूत्र होते हैं, एक नंबर पर आता है मेथेन, दो नंबर पर एथेन, तीन नंबर पर प्रोपेन, चार नंबर पर ब्यूटेन, पाँच नंबर पर पेंटेन, छः पे हेक्सेन, सात पे सेप्टेन और 8 पे ऑक्टेन, 9 पे नोनेन और 10 पे आता है डेकेन। तो इनका सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ n होती है इनकी संख्या। जैसे मेथेन एक नंबर पे है, एथेन दो नंबर पे है, प्रोपेन तीन नंबर पे है। ये n का मान होता है इनकी ये क्रम संख्या। तो इनका हम सूत्र निकालेंगे तो n की संख्या एक होती है, तो यहाँ C1H की और 2 और n की जगह 1 गुणा 1 और प्लस में 2। तो इसका आएगा मेथेन का C1 2 एकम 2 और 2 4 H4 C1H4। ऐसे ही एथेन का भी आएगा। एथेन दो नंबर पे है तो दो n की जगह 2 रखेंगे, C2H2 गुणा n की जगह 2 2 प्लस 2। यहाँ C2 हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 H6। इन सभी के ऐसे ही निकले अणुसूत्र। अणुसूत्र के जो ये फॉर्मूले हैं इन सभी के ऐसे निकलेंगे। अब फिर है मेथिन। मेथिन का सूत्र होता है CnH2n। यहाँ इसमें n लगाएगा आपने और इसमें लगाया 3 और इसमें लगाया आयन। ठीक है। अब इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। मेथेन एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये इनका क्रम है सभी का। ये C n की जगह 1 लेंगे, H सूत्र में है n की जगह 1 लेंगे। ये होगा C1H2। ये होगा मेथिन का फॉर्मूला। एथिन का फॉर्मूला निकालेंगे तो एथिन दो नंबर पे आता है, तो एथिन C2H2 और n की जगह 2। ये होगा C2H4 और दोनों 4 C2H4। इसी तरह यहाँ जैसे प्रोपेन 3 नंबर पे है तो n की जगह 3 रखेंगे, ब्यूटेन 4 पे है तो n की जगह 4 रखेंगे, पेंटेन 5 पे है 5 रखेंगे, हेक्सेन 6 पे है, सेप्टेन 7 पे है। ऐसे n की जगह मान रखेंगे और इन सभी के फॉर्मूले निकलते जाएंगे। अब है आयन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2। अब देखो मेथाइन में क्या है, एक नंबर पे मेथाइन तो C n की जगह 1, फिर फॉर्मूले में H2 गुणा 1 और -2 C1H 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0 तो H सिंगल। ठीक है। और एथाइन है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर का होगा C2H2 गुणा 2 -2। तो ये होगा C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 C2H2। इसी तरह होगा प्रोपाइन का। प्रोपाइन है 3 नंबर पे तो C3H2 इंटू 3 n की जगह 3 और -2। ये होगा C3H 3 दूनी 6 -2 4। ये होगा 4। इसी तरह इन सभी के फॉर्मूले निकल जाएंगे। ठीक है। और अब हम इनकी पढ़ेंगे। ये है अणुसूत्र, ये इनका फॉर्मूला आ गया। जैसे मेथेन को बोलते हैं C1H4, मेथिन को बोलते हैं C1H2, मेथाइन को बोलते हैं C1H1। ठीक है। तो अभी हम इनका पढ़ेंगे श्रृंखला सूत्र। श्रृंखला सूत्र निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऐसे मेथेन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा C1H4। हम इनको किस तरह से C के चारों मेर में C के चारों तरफ आएंगे H4, तो हम किस तरह से इनको बॉन्ड के द्वारा दर्शाएंगे वो अभी हम आपको करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनके संरचना सूत्र कैसे निकलते हैं। जैसे मेथेन का आपने बताया था, इसका मेथेन का n का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले से हम सभी कहेंगे ये अणुसूत्र के फॉर्मूले इनको निकाल लिए हैं फॉर्मूले से।
अब देखो सी की कार्बन की बॉन्डिंग होती है 4, तो यहाँ लिखेंगे सी एच कितने हैं 4, तो एच 1 1 1 और 1, ये होगा एच, ये होगा मेथेन का संरचना सूत्र। ठीक है, अब एथेन C2 है, तो यहाँ लिखेंगे सी और सी। एच कितने 6 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए H6। एथेन का हो गया संरचना सूत्र ये। अब प्रोपेन, प्रोपेन में C है 3, सी बॉन्ड सी, कार्बन की बॉन्डिंग होती है 4 की है, और हाइड्रोजन की होती है 1 की। यहाँ हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गए C3 और H8। अब ब्यूटेन, ब्यूटेन में C4 और H10, ब्यूटेन 1 2 3 4, ये हो गए 4C। अब H कितने हैं 10, तो H10 लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गए H10 लिख दिए। अब है पेंटेन, पेंटेन में है C5 और H12, तो C5 लिखो C1 2 3 4 5 और H है 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये संरचना सूत्र हो गया ब्यूटेन का, ये ब्यूटेन का, और ये होगा पेंटेन का। इसी प्रकार से हेक्सेन, सेप्टेन और ऑक्टेन के निकलेंगे। अब नोनेन और डेकेन के और बता देता हूँ, ये 3 संरचना सूत्र आप निकाल लेना, और अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। अब होते हैं नॉनेन के, नॉनेन के है C9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। H है 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये हो गए नॉनेन की संरचना। अब डेक्कन की भी आप इसी प्रकार से लिख लेना, अगर आपको नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है। अब हम समझेंगे इसी प्रकार से मेथेन और मेथिन और मेथाइन की। अब मेथेन के आपको समझा दी, इनका सूत्र होता है CnH2n+2। अब हम समझेंगे मेथिन की। तो दोस्तों अब हम समझेंगे मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, सेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन और डेकिन के संरचना सूत्र है। अब इसका सूत्र तो मैंने आपको बताया था, ये होता है CnH2n। इस सूत्र से ये सभी फॉर्मूले इसके निकाल लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं निकालने आते तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना आप। अब है ये देखो C1 है मेथिन में, तो C1। अब H कितने 2, कार्बन की बॉन्डिंग होती है 4 की, तो यहाँ H एक यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया। अब 1 2 बॉन्डिंग बने 3 और कार्बन को चाहिए 4, तो 1 और 2 यहाँ लिख देंगे X और X, तो इसका इसका विचलन नहीं होगा, इसका विचलन नहीं होगा, ओके। अब है एथिन की। अब एथिन में C कितने हैं 2, C लिखो 1 बॉन्ड C हो गए 2। अब H है 4, तो 4 कहाँ लगाएंगे, एक H इस साइड हो गए। तो सबसे पहले आप दोनों साइड लगाया करो, एक H। अब H कितने बचे, H है अब हमारे पास 2 H बचे, तो एक H, दो तो लिख दिया। अब बचे हैं 2 H, तो 2 H हम लिखेंगे
इसकी बॉन्डिंग सी की बॉन्डिंग हो गई एक, इसकी एक यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसकी हो गई एक और इसकी एक दो तीन और एक दो तीन इसकी हो गई। एच हमारे पास दो है तो एक एच इस साइड लगा देंगे और एक एच इस साइड लगाएंगे। ये एच आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कार्बन की बॉन्डिंग एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ये बॉन्ड है कॉमन बॉन्ड। ओके, अब निकालेंगे प्रोपेन की। प्रोपेन का सूत्र है C3H6, C3H6 ये है प्रोपेन का। अब प्रोपेन में एक दो और तीन, अब सिक्स हमारे एच हमारे पास कितने हैं सिक्स, तो एक एच इस साइड लगाओ, एक एच इस साइड लगाओ। अब बचे हमारे पास दो हुए, अब बच गए चार, चार बच गए, तो एक लगाएंगे डबल बॉन्ड। एथिन में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, तो किधर ही लगा दो डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब देखो कार्बन की बॉन्डिंग हो गई एक दो तीन और एक एच इस साइड लगाई, ये हो गए चार। इस कार्बन कितनी हो गई एक दो तीन, एक बॉन्ड चाहिए तो एक एच इस पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ कितने हो गए एक दो, तो एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। अब देखो एच कितने हो गए, एच चाहिए होने कितने चाहिए सिक्स, कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र। अब हम लिखेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन का सूत्र है C4H8, C4H8, C लिखो 4, 1 2 3 4, हो गए 4। अब डबल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड आता है, यह देखो मेथिन है ना, यह इन में हमेशा क्या आता है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड कर दो, चाहे कहीं भी कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहीं भी कर सकते हो। यहाँ कर दिया मैंने डबल बॉन्ड, कर दिया डबल बॉन्ड। अब देखो एच हमारे पास 8 है तो एक एच यहाँ लगाओ, एक एच यहाँ लगाओ, लग गया। अब देखो इसकी कितनी है बॉन्डिंग, 4 होती है कार्बन की, यहाँ कितनी हुई है एक और दो, तो बच गए, तो एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ। इसके एक दो तीन, एक बाकी है तो एक एच इस पे लगाओ। इस सी की एक दो तीन और एक यहाँ 4 हो गया। इसका एक दो, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, ये हो गया ब्यूटेन का संरचना सूत्र। इसी प्रकार से हम पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन के भी संरचना सूत्र निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख देना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में नो लिख देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे मेथाइन के। मेथाइन के समझने के लिए इस सूत्र को क्या करेंगे, CnH2n-2 कर देंगे, ठीक है। अब मेथाइन में हमेशा आता है 3 बॉन्ड। मेथाइन में क्या आता है, आयन में आएगा हमेशा 3 बार बॉन्ड, ठीक है। चलो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे मेथाइन, जैसे यहाँ लिख देते हैं मेथाइन, ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया मेथाइन, ठीक है। मेथाइन एक नंबर पे आता है तो इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 एक नंबर पे है तो C1 और H 1 2 2 CH, ठीक है। और एथाइन 2 नंबर पे है H4, N की जगह 2 रखेंगे, 2 2 2 4 और -2 करेंगे तो 2। अब देखो मेथाइन में क्या है, मेथाइन का तो विचलन नहीं होगा, जैसे C1 है और H भी 1 है तो यहाँ क्रॉस और क्रॉस, इसका क्या होगा, इसका विचलन नहीं होगा। अब देखो C2H2, मैंने आपको बताया आयन में बॉन्ड हमेशा 3 होते हैं, तो यहाँ C2 है तो यहाँ C लिखो 2, ये लिख दिया C2। अब बॉन्ड कितने करने, 3, एक पहले लगा हुआ है, एक इधर हो गए 3। अब देखो इसके बॉन्डिंग कितनी होती है कार्बन की 4 की, यहाँ कितने आ गए 3 पहले ही है, H हमारे पास है 2 तो एक H इधर लगा है और एक H इधर लगा है, ये होगा एथाइन का संरचना सूत्र। इसी प्रकार के हम प्रोपेन का निकाल सकते हैं। प्रोपेन कितने नंबर, 3 नंबर पे है तो C आ गया 3 और H यहाँ M की संख्या रखेंगे 3, 2 3 6 में से 2 घटाएंगे 4, H4। अब देखो यहाँ निकालेंगे तो C3 1 2 और
3। अब एक जगह बॉन्ड 3 करता, आयन में बॉन्ड आता है 3। अब एक बॉन्ड इधर लगाया, एक इधर लगाया, ठीक है, एक ऐसे लगाया। अब इधर कोई कई कार्बन की देखो, 1 2 3 और एक 4, 4 हो गई बॉन्डिंग यहाँ की, 1 2 3 और 4। इस कार्बन की बॉन्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पहले ही देखो, 1 2 3 और 4। अब H कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे H, यहाँ आएंगे, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। इस कार्बन की देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बॉन्ड हो गए। इसी प्रकार से हम मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सेप्टाइन, डेकाइन, नोनाइन, ऑक्टीन और ऑक्टाइन और डेकाइन के भी सभी के संरचना सूत्र इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखना, और समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट में नो लिख लेना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ये साइंस की फर्स्ट क्लास थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये समझो आपको पूरी साइंस समझ में आ गई। और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।